हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीआर एकेडमिक। हमने पिछली क्लास में आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ाई थी। ठीक है, अब उसी के हम अनुसार हमारे पास एक डेरिवेशन है। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो क्या होगी, तो इस डेरिवेशन में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये जो आपका जो यहाँ पे डायग्राम है, इसके बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, कि ये डायग्राम कैसे बना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक बिंदु आवेश है यहाँ पे प्लस क्यू। ठीक है, यानी कि एक क्यू बिंदु आवेश है, इसको आप बिंदु आवेश मान लीजिए। ठीक है, इसके चारों ओर उत्पन्न कोई विद्युत क्षेत्र में अन्य आवेश, जो कि हमने क्या मान लिया, परीक्षण आवेश क्यू नॉट। ठीक है, वो आर दूरी पर स्थित है। ठीक है, जो कि हमने आर डिस्टेंस ली है ना, ये आर दूरी पर स्थित है भाई। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि बिंदु आवेश जो है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है हमको। ठीक है, जो हमारे पास परीक्षण आवेश है ना, ये बिंदु P पर स्थित है भाई। ठीक है, तो आपको बिंदु P देखना है यहाँ पे, कि जो बिंदु P है इस पर आपका परीक्षण आवेश स्थित है Q नॉट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, माना कि कोई बिंदु आवेश प्लस Q किसी ऐसे परावैद्युत माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक कितना है, K है। ठीक है, इससे R दूरी पर कोई बिंदु P है, कोई बिंदु P है, यहाँ पे R डिस्टेंस है ये, जिस पर बिंदु P स्थित है, जहाँ प्लस Q नॉट परीक्षण आवेश रखा हुआ है। ठीक है, इसीलिए दोनों आवेशों के बीच, यानी कि जो हमारा बिंदु आवेश है और एक परीक्षण आवेश है, इन दोनों के बीच लगने वाला वैद्युत बल क्या होगा। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कूलाम के नियम से। ठीक है, कूलाम के नियम से हम निकालने वाले हैं। तो कूलाम का नियम क्या था, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, जो के की वैल्यू थी हमारे पास वो थी ये 1/4πε0। यहाँ पे के परावैद्युतांक के लिए माना गया है, तो हमने यहाँ पे के इंटू कर दिया है। ठीक है, तो आगे देखिए, F बराबर हमारे पास हो जाएगा, जो आवेश हैं, एक तो हमारे पास बिंदु आवेश है Q और एक है परीक्षण आवेश Q नॉट। तो हमने उन दोनों की वैल्यू, जो आवेश है उन दोनों की वैल्यू यहाँ पे रख दी है, Q इंटू क्यू नॉट। तो देखिए यहाँ पे जब हम Q नॉट को इधर लाएंगे, जब हम F के नीचे लिखेंगे Q नॉट को, तो यहाँ पे F अपॉन क्यू नॉट हो जाएगा। और मैंने आपको कल ही पढ़ाया था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला वो क्या था, F अपॉन क्यू नॉट, जिसको हम क्या बोलते हैं, ई लिख सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो F अपॉन क्यू नॉट बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इसीलिए आगे देखिए, इसलिए E बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए आगे इसमें हो जाएगा, वायु अथवा निर्वात के लिए के की वैल्यू कितनी मानी थी हमने, 1। ठीक है, तो यहाँ पे के की वैल्यू 1 करने पर हमारे पास आ जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 1/4πε0 को हम क्या लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ई बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आप ये फॉर्मूला याद रखिए, ध्यान रखिए, ये वेक्टर है। ठीक है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वेक्टर होती है, एक सदिश राशि होती है। तो ई वेक्टर का फॉर्मूला यहाँ भी ध्यान रखिए, यहाँ पे बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, ई वेक्टर इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है ना। चलिए आगे चलते हैं, हमारा अगला टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए इसमें लिखा हुआ है, यदि दो बराबर तथा विपरीत आवेश, दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, तो इस संरचना को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या होगा, मैं इसकी एक और डेफिनेशन आपको बोल के बता दूं कि परिमाण में समान व प्रकृति में विपरीत आवेशों का युग्म, यानी कि जोड़ा, परस्पर अल्प दूरी पर स्थित हो, तो इस संरचना को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारे पास एक आवेश का एक जोड़ा है, जो कि है -Q और एक +Q। ठीक है, इसको हमने बोल दिया A एंड B। ये दोनों आवेश अल्प दूरी पर स्थित है, जिसको हमने मान लिया है 2A। ठीक है, 2A मान लिया है। ठीक है, क्यों, तो 2A को हम जब आधा आधा करेंगे, तो देखिए यहाँ तक इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कि सेंटर से और -Q तक की जो दूरी है वो क्या हो जाएगी, A हो जाएगी।
और सेंटर से प्लस क्यू तक की दूरी क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। तो दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये 2a हो जाएगी, ठीक है। तो हमने इन दोनों के बीच की दूरी 2a मान ली है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, इसके एग्जाम्पल आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे HCl हो गया, H2O हो गया, NH3 हो गया, एटसेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण, वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि जो वैद्युत द्विध्रुव है उसमें दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित है। अल्प दूरी, तो अल्प दूरी मैंने आपको क्या बताई थी, 2a बताई थी। यहाँ पे इसमें 2l मान रखी है, ठीक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a रख लीजिए या l रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण, परिमाण मतलब यानी कि उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो, तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दूरी क्या है, 2l है, उन दोनों के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू, एक प्लस क्यू आवेश है, इन दोनों के बीच की दूरी 2l है, ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी 2l है। तो हमने इन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण ले लिया जो कि क्या है, q है, ठीक है, q है। हमने साइन नहीं लिया इसका, यानी कि इसके चिन्ह नहीं लिया हमने, इसका ओनली परिमाण लिया है, वो माइनस का हो या प्लस का हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और इन दोनों के बीच की दूरी ली है, इन दोनों को गुणा किया है, बस यही हमारा क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। आप देखिए इसका मात्रक क्या है, यहाँ पे इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर, ठीक है, क्योंकि आवेश का मात्रक होता है कूलाम और दूरी का मात्रक होता है मीटर, इसलिए कूलाम मीटर। इसकी विमा निकल जाएगी, कूलाम की विमा क्या होती है, A1T1 और मीटर क्या हो जाएगा, L, तो ये हो जाएगा A1T1L1, ठीक है। और राशि है ये सदिश राशि है भाई, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। इसमें जो डायरेक्शन है उसका अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि ये सदिश राशि है। दिशा क्या होती है इसकी, एक बार ये देख लीजिए, वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश ऋणावेश से धनावेश की ओर। एक बात आपने नोट कर लीजिए यहाँ पे, और शायद आपने अगर अच्छे से लेक्चर देखे होंगे तो आपने एक बात ज़रूर नोट की होगी कि जो वैद्युत क्षेत्र में, जब हमने वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा बताई थी हमने, वो क्या बताई थी, प्लस से माइनस की ओर, यानी कि धनावेश से ऋणावेश की ओर। और यहाँ पे देखिए इसमें वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश ऋणावेश से धनावेश की ओर है इसकी दिशा, ठीक है। ये बात नोट करने लायक है कि नहीं, तो आप यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं आगे, देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि हमारे पास दो टाइप की है, एक तो है अक्षीय स्थिति जिसको हम अनुदैर्घ्य स्थिति भी बोलते हैं, और दूसरी है निरक्षीय स्थिति जिसको हम अनुप्रस्थ स्थिति बोलते हैं, ठीक है। तो ये दो हैं, ये बहुत अच्छा डेरिवेशन है, इनमें से एक हर साल पूछा जाता है भाई, ठीक है। तो इन दोनों डेरिवेशन को अच्छे से पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज के लिए क्लास में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।